हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में मेगा रैली हुआ था और हम लोग का इंडिया का रक्षा मंत्री आया था। उसका नाम राजनाथ सिंह। इसको वेलकम किया हम लोगों ने। ये मीटिंग बहुत अच्छा से हो गया था। आप देखिए, आइए मिलके देखते हैं हम लोग सर लोग का अपना आवाज़ में दिखता है क्या बोलता है सर लोग। राजनाथ सिंह जी पर नहीं आया था, लेकिन जिंगनू सर का आवाज़ को सुनती है। आ जाओ। हमारे बीच हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित विधायक चौखाम के श्रीमान चौनामीन जी उपस्थित हमारे बीच, मेरे बड़े भैया समान सेकेंड ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद उम्मीदवार श्रीमान कपिल गांव जी उपस्थित हमारे बीच, दामबुक से हमारे भाजपा के कैंडिडेट श्रीमान पुनिया आबोम जी, कोडियम लेकाम के एमएलए कैंडिडेट श्रीमान सुजाना नामचुम जी, हमारे नवनिर्वाचित विधायिका हाईलॉन्ग से श्रीमती दासामुलु गोल जी, उपस्थित हमारे बीच आदरणीय तेजुल कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा के विधायक और भूतपूर्व मंत्री श्रीमान डॉक्टर महेश चाय जी, उपस्थित हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भूतपूर्व विधायक श्रीमान कामम ठाकुर जी, उपस्थित मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब को, उप मुख्यमंत्री चौनामीन साहब को और हमारे तमाम कैबिनेट के मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जयपुर को सर्कल डिक्लेयर किया। आज लिखा साया जी जाते हैं जयपुर में और कहते हैं कि ये जो सर्कल बनाया है, जयपुर सर्कल जो बनाया है, जो गेजेट नोटिफिकेशन निकला है, वो आंखों में धूल झोंकने के लिए बीजेपी सरकार कर रहा है। ये झूठ है, जयपुर सर्कल बना ही नहीं। अरे भाई, पूरे जयपुर सर्कल ही नहीं, नामसा ही नहीं, पूरा अरुणाचल के युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा हुआ है। सबको पता है कि ये गजट नोटिफिकेशन निकला है और जयपुर सर्कल बना है। आप किसे अकल का अंधा बनाने चाहते हो? लिखा साहब जी, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो और एक नेता हो, आज आके जयपुर में कहते हो कि जयपुर से सर्कल बना नहीं। ये बस पब्लिक के आंखों में धूल झोंकने के लिए जिंगनू नामचुम बीजेपी पार्टी ये नकली सर्टिफिकेट निकाला है, नकली ऑर्डर निकाला है। आज नामसाई जिला उन्नति के राह में चल पड़ा है और कुल मिला के 25 जिलों में से एक आगे प्रगतिशील जिला बन के उभरा है। आज यहाँ एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन का वातावरण, डेवलपमेंट का वातावरण बहुत ही कंड्यूसिव है। आज हमारा यहाँ युवा पीढ़ी स्वावलंबन दिगालो हमारा लोहित ब्रिज तक कितने सारे हमारे वेसाइड एमिनिटीज निकला है। आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, होम स्टे से लेके हम लोगों ने काफी कार्य किया है। हमारे किसान भाइयों ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स, कृषि के क्षेत्र में, लाइव स्टॉक रियरिंग के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। नामसा एक ऐसा जिला है जहां महिला स्वयं सहायता समूह को हम लोगों ने गति दी है। नामसा डिस्ट्रिक्ट में जो डेयरी प्लांट है, जिससे दूध, दही, बाय प्रोडक्ट जो निकलता है, वो डेयरी प्लांट महिला द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज लिखा साया के साथ हमारे यहाँ नामसा के एक युवती घूम रहा है, खलीना नौशब। पिछले बार वो हमारे बीजेपी जिला परिषद मेंबर के साथ प्रतिद्वंदिता की थी, बुरी तरह उन्हें हार नसीब हुआ और आज वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश नामसा के युवाओं को भाजपा सरकार एक दिशाहीन राह पे ले जा रहा है।
मैं यहाँ इस मंच से ये प्रश्न करना चाहता हूँ उस बहन को कि आप खुद स्वावलंबन योजना के तहत 20 लाख रुपया लेके फर्नीचर इंडस्ट्री खोले हो, यहाँ होम स्टे आप कर रहे हो, और आप किसको बोलना चाहते हो कि बीजेपी सरकार युवाओं को दिशाहीन नेतृत्व दे रहा है। आप भूल गए हो कि आप बीजेपी सरकार का धनराशि से आप उन्नति के पथ में चले हो, उन्नति की सीढ़ी को आपने चढ़ा है, और आज आप एनसीपी पार्टी में चले जाते हो और एलिगेशन लगाते हो कि बीजेपी पार्टी कुछ नहीं किया। बीजेपी का जो विधायक है जिमी नामचुम कुछ नहीं किया। थोड़े दिन पहले आपने बीजेपी सरकार पार्टी में ज्वाइन किया, आपको जरूर कुछ फायदा मिला होगा एनसीपी से। आप बीजेपी का पटका को ठुकरा के, एनसीपी के पटका को पकड़ के खुद ही ऑफ ट्रैक हो जा रहे हो। आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में, पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में और चरना साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने, भाजपा पार्टी ने समाज के हर श्रेणी को हम लोगों ने तवज्जो दी है। चाहे ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भी हम लोगों ने काफी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज लाए हैं। आप आते हो, सुंदर सुंदर बात सुनाते हो, लेकिन आपका खुद का घर नहीं है। आप कौवा के घर में अंडा देते हो और कौवा को बच्चों को ही डसना चाहते हो। इस प्रकार से उसका पॉलिसी है, नामसाई में आके हमें ही डसना चाहता है। ऐसा पार्टी से हमें दूर रहना चाहिए। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में और अपना प्रदेश में भाजपा का हवा चल रहा है। आप सभी के लगन से, आप सभी के आशीर्वाद से कुल मिला के 10 विधायक आन कॉन्टेस्ट जीता है। उसमें से यहाँ 3 मेरे मित्र विधायक बैठे हुए हैं। मुझे मिठी जी है, देवदत्त सिंह चौहान साहब है, गौतम जी है। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। ये दिखाता है कि हमारे जनता में कितना विश्वास है बीजेपी पार्टी में, हमारे नेताओं में कितना विश्वास है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे पास और भी मेरे सारे विधायक मित्र हैं, कैंडिडेट्स है, जो अपना विचार आप सबके बीच में रखना चाहेगा। मैं हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पुरुष नारी, हर एक युवा से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ से चले जाओगे अपने अपने जगहों पे, आप आने वाले जो अभी 9-10 दिन है, बहुत ही सक्रिय रूप से अपने पोलिंग बूथ में आप लोग कार्य करना चालू कर दो। क्योंकि चुनाव शहर में नहीं, चुनाव पोलिंग स्टेशन में लड़ा जाता है, और हर पोलिंग स्टेशन में बीजेपी पार्टी को विजय प्राप्त करनी है। हमारे एमपी कैंडिडेट को भी जिताना है, हमारे जितने मित्र विधायक जो लड़ रहे हैं उनको भी जिताना है, और मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आने वाला 19 तारीख को आपका बहुत ही मूल्यवान वोट भाजपा के जो सिंबल है पद्म फूल, उसमें दे के हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमें विजय बनाइए। आने वाला 5 साल हम मिलकर काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। इसी चंद शब्द से मेरा वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत जोर से हमारे कार्यकर्ता में धन्यवाद। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पधार चुके हैं, यहाँ हमें आ चुके हैं, अभी बहुत जल्द मंच पर आएंगे। और जब आइए सभी से निवेदन है कि उठकर उसका तालियों की गड़गड़ाहट से उनको स्वागत किया जाए। और फिर हम हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ गए हैं। हमारे माननीय जी परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी। परम आदरणीय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपको हमारे इस
अरुणाचल प्रदेश के पावन भूमि में हार्दिक स्वागत है। हमारे सारे अरुणाचल के गाँव की तरफ से आपने समय निकालकर यहाँ आए, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप इतने दूर मदुरई से, साउथ इंडिया से यहाँ आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और समय ना गवाते हुए हमारे यहाँ के ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के जो हमारे सांसद के प्रत्याशी हैं और हमारे देश के भी और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता वेल एक्सपीरियंस हमारे अभी के सांसद अब्दुल गाव जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप आकर स्वागत भाषण दें। आज हमारा रक्षा मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर राजनाथ जी उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारा डिप्टी सीएम सोनामेन साहब, साथ में हमारा उम्मीदवार डॉक्टर मोहेश साय, जिंगनू नामचुम, उसुमिति, दासांगलो फूल, सुजना नामचुम और हमारा इस्मिल टिकात और पुंजापुर। और इन लोगों में से भी हमारा 20 दो उम्मीदवार आर्म कॉन्टेस्ट होके यहाँ आए हैं। और साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला टीम, युवा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, किसान मोर्चा, बीएमसी प्रेसिडेंट और सीनियर कार्यकर्ता यहाँ जितना उपस्थित है नामसाई डिस्ट्रिक्ट के, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और राजनाथ जी, ये भूमि परशुराम भगवान का भूमि में आज आपने कदम रखा है और इसलिए आपके लिए भी अच्छा होगा और हम सब के लिए भी अच्छा होगा। और आज आप सभी से ये मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 10 एमएलए आर्म कॉन्टेस्ट होके जीत चुके हैं। और हमको पास में 50 सीट में ही हमको लड़ना है। और इस लड़ाई में कांग्रेस ने 60 में 19 एमएलए ही कॉन्टेस्ट कर पाया है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी 10-15 और सिंगुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ये इशारा काफी है कि आने वाला अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा। और पेमा का चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को कतर से आप निकाल कर बाहर लाइए। हमारे बच्चों की पढ़ाई हो अथवा न हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हमारे बच्चों की जिंदगी बचनी चाहिए। उनके माता पिता यह प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, हम लोगों को स्वयं लगता था यह काम असंभव है, नहीं हो सकता, क्योंकि दो देशों के बीच की लड़ाई का मामला, कोई झुकेगा नहीं। कैसे हम भारत के बच्चों को वहां से निकाल कर भारत ले आए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन घुमाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात कर दी। और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे लगभग 22,500 बच्चे भारत के जो पढ़ते थे वो भारत में। यह है आज का हमारा। यहां तक अरुणाचल प्रदेश का प्रश्न है, मेरे बहन, भौगोलिक दृष्टि से भारत का यह पहला प्रदेश है। यह बाबा परशुराम की यह धरती। और देखिए, भगवान सूर्य भी भारत में पहला कदम यदि कहीं पर रखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में रखते हैं। इसलिए सौभाग्यशाली, इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, यानी रणनीति किसका महत्व है। कांग्रेस सरकार बहुत इसके पहले लंबे समय तक रही, और मैं जानता हूं अरुणाचल की नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें पहले भी हुआ करती, बराबर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा की है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं
और आप लोग भी महसूस करते होंगे, पहली बार दिल से नॉर्थ ईस्ट की चिंता करने का काम किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और कितना सम्मान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दिया कि अपने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को यह कहा यह अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। यदि इनका विकास कर दिया जाए, इनका विकास कर दिया जाए तो यह भारत का भी मस्तक ऊंचा कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग। इनके अंदर ताकत है, इनके अंदर साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार, पर्यटन और दूसरे रिश्ते बढ़ने चाहिए, तभी जाकर आपका भी विकास होगा। बगल के देशों में जाकर आप अपना व्यापार करेंगे, पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेंगी। उस दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट का विकास होना यह आवश्यक है। यदि मैं कहूं यह नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया, ईस्ट एशिया का गेटवे ऑफ इंडिया है, तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे ऐसे नेता होते, कहते कुछ थे, करते कुछ थे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के बारे में मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करते हैं। उनके वर्ड्स, उनके डीड, उनके कहने, उनके करने में कोई अंतर नहीं है मेरे बहनों भाई, कोई अंतर नहीं। उठाकर देखिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें हम लोगों ने कही, हर एक बात को हम लोगों ने पूरा किया। कांग्रेस का, एनसीपी का, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखिए और जनता की आंखों में धूल झोंक दे। सरकार बन जाती, अपने वादों को भूल जाती, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने कहा था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 लगी हुई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बन जाएगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आपने देखा 22 जनवरी को भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर राजमहल में आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत में राम राज्य की भी शुरुआत हो। जो हम लोगों ने कहा सब कुछ किया। नागरिकता कानून को कहा था, लागू किया। नागरिकता कानून के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, नागरिकता मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमें इन सब चीजों से बचना। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को समाप्त करें। लोग कहते थे यह बीजेपी वाले कर नहीं पाए, लेकिन आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया। कोई मां हो, कोई बहन हो, चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, हम सब यह मानते हैं वह हमारी भी मां है, वह भी हमारी भी बहन है, वह हमारी भी बेटी है। हम इस विचार में तरफ से सोचते हैं। यह हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कोई किसी से शादी कर ले और 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर उससे छुट्टी कर दे, यह चाहे कोई बर्दाश्त कर ले, बीजेपी वाले इसे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बहनों भाई, वह तलाक की व्यवस्था को भी हम लोगों ने समाप्त कर। हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और नई संभावनाएं लेकर यह निवेश आएगा, मेरा पक्का विश्वास। अब अरुणाचल प्रदेश में 45,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया और इसका भी लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। गांव की माताओं को, गांव की बहनों को, बहनें बैठी हैं, गरीब परिवारों की बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, आपके पास 1,000, 5,000, 10,000 रुपया नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे प्रधानमंत्री का वादा है, हम
इन बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, ताकि कम से कम 1 लाख रुपए की बंगाली बन सके। ये हमारी कोशिश होगी। सारे यहाँ पर हजारों ऐसे बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, और सारे देश में 3 करोड़ बनाएंगे। 1 करोड़ माताएं बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। कम से कम 1 लाख रुपए की स्वामी वह बन चुकी है। बहनों भाइयों, सड़कों का कितनी तेजी के साथ निर्माण हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। दिव्यांग डैम देश में का मैं समझता हूं सबसे ऊंचा डैम बनने जा रहा है। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुव्वत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने एक संकल्प यह भी लिया है 2047 समाप्त होते होते भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत हमारा यह नारा नहीं, विकसित भारत हमारी यह प्रतिबद्धता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों भाई, सभी राजनीतिक पार्टियों को लंबे समय तक आपने देखा। अब यदि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जा रही है तो भरपूर सहयोग, भरपूर समर्थन आपका प्राप्त होना चाहिए। और अरुणाचल की जनता के लोगों पर विश्वास है, क्योंकि वास्तव में नेशनलिस्ट है। इस देश की रक्षा के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देने की कुव्वत यदि किसी के अंदर है, हमारे अरुणाचल के रहने वाले नौजवानों के अंदर है। बहनों भाइयों, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास। तपिर गांव जी आपके सांसद रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार तपिर गांव जी को फिर से पहले से कहीं अधिक मतों से विजय दिलाकर उनको भारत की संसद में भेजेंगे। यदि आप लोगों ने मन बना लिया है तो हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि आप लोगों ने। गाइस, ये सर जी राजनाथ सिंह जी निकल रहे हम लोग का यहाँ से नामसाई स्टेज से रवाना हो रहा है। वो निकल रहा है, गाड़ी में आके भी बैठ गया वो। आप लोग मेरा पेज को देखने के लिए बहुत बहुत, मेरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सर निकल गया अभी गाड़ी में उठ के। फिर आप लोग मेरा पेज को ऐसा ही देखते रहिए। आप लोग शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए, पेज को फॉलो भी कर दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।